दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एचएएस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर होगा। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये बी सीरीज होगा और ये जनरल स्टडी का पेपर होगा। दोस्तों, इस पेपर में 2 घंटे का समय मिलता है और जो इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं और टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि दोनों भाषाओं में आपको करवाया जाए और हमारी मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो हिंदी भाषा में है। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा वो हिंदी में करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश में भी बताता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये आपके पास इंग्लिश में दिया गया है, अब हम हिंदी में इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, तालुकदार कौन था? तो बी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है एक बड़ा जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेकंड क्वेश्चन, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो दोस्तों, यहां पे आपके पास डी ऑप्शन में दिया गया है बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीयों को वैंकूवर ले जाने के लिए कोमागाटू मारू जहाज किसने किराए पर लिया था? तो दोस्तों, यहां पे आपके पास ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हरदीप सिंह, लेकिन दोस्तों यहां पे गलत नाम दे दिया गया है। सही नाम जो है वो गुरदीप सिंह है। तो यहां पे आप लोग ए ऑप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, यहां पे गवर्नर जनरलों पर विचार करना है और उनके क्रम को सही बताना है आप लोगों ने। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसे देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास थर्ड जो है जॉन लॉरेंस, ये नंबर 1 पे आएंगे, पहले ये आए थे। इसके बाद आपके पास ए में लॉर्ड लीटन और फिर इसके बाद आपके पास नंबर 4 पे लॉर्ड डफरिन और इसके बाद आपके पास नंबर 2 पे लॉर्ड कर्जन। और दोस्तों, यहां पे जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक तथा उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया था? तो दोस्तों, यहां पे ए ऑप्शन में दिया गया है आपके पास अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 6 जो दिया गया है, बगान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस लौटानी थी? तो यहां पे जो डी ऑप्शन दिया गया आपके पास ये बिल्कुल ठीक होगा, तो 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, किस वायसराय के समय गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए तथा क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा? तो दोस्तों, यहां पे बी ऑप्शन में आपके पास दिखाई दे रहा है मार्किस ऑफ लिनलिथगो। तो ये सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, ये कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? तो ए ऑप्शन में आपके पास गोपाल हरि देशमुख। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये। मानसून की उत्पत्ति पर कौन सा सिद्धांत अवधारणा बताती है कि मानसून महाद्वीपों और महासागरों के तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा बी ऑप्शन में हैली की थर्मल अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और यहां पे आप लोगों ने कुल क्षेत्र में प्रतिशत हिस्सेदारी के मामले में भारत के निम्नलिखित मिट्टियों के प्रकारों को उच्च से निम्न तक व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों, यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं मिट्टियों को आप लोगों ने बताना है। तो सबसे पहले यहां पे आपके पास जो आएगी वो बी, आपके नंबर बी जो आपके पास दिया गया है लाल मिट्टी, फिर इसके बाद आपके पास ए में ब्लैक मिट्टी, फिर इसके बाद डी ऑप्शन में रेगिस्तान मिट्टी और इसके बाद सी ऑप्शन में आपके पास लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन में जो दिया गया है ये बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति समूह भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह होगा? तो बी ऑप्शन में गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हमारे पास देख लेते हैं इसे। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? सही नहीं है तो यहां पे जो आपके पास ऑप्शन डी दिया गया है नॉर्वेस्टर्न हरियाणा, और ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे आपके पास यहाँ पे काल बैसाखी जो पश्चिम बंगाल में है, आम जड़ी कर्नाटक में और ब्लॉसम शावर केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आपके पास, भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत के हिस्से के साथ मेल कीजिए। तो ए ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका जो सही जवाब होगा यहां पे आप लोगों ने मैच करना है। तो 3 नंबर पे आपके पास दिया गया है
12.1, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो 12.1% है। फिर नंबर आपके पास 4 पे है, नंबर 4 पे 9.5 उष्ण कटिबंधीय वन, और इसके बाद आपके पास नंबर 1 पे दिया गया है 37% जो कि उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती वन हो गए। फिर इसके बाद आपके पास नंबर 2 पे 28.8 ये आपके पास उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 होगा। तो यहाँ पे भी आपने जोड़ियां बतानी है कि कौन सी जोड़ी जो वो सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा तो आप देख पा रहे हैं पॉइंट आपके पास पॉइंट कैलिमेर जो कि केरल में है, ये सही नहीं है। लेकिन बाकी देखें तो बाकी आपके पास महिम बे महाराष्ट्र में है, कोरी क्रीक गुजरात में है, माल बैंक जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर मैं पूरा डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसे भी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया गया है, इसे भी आप लोगों ने इसे मिलान करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखें केप लिविन, दोस्तों ये आपके पास थर्ड ऑप्शन में जो दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में सही होगा। फिर इसके बाद आपके पास ओजार्क पठार, तो ऑप्शन नंबर आपके पास 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। कंटका पठार तो नंबर 4 पे आपके पास दिया गया है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और लास्ट में आपके पास कामचटका प्रायद्वीप, तो नंबर ए पे जो आपके पास यहाँ पे नंबर 1 पे जो आपके पास दिया गया रूस, ये होगा, ये ऐसे मैच होगा इसका। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, तो इसे आप देख पा रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास निम्नलिखित खनन के क्षेत्रों को खनिज से मेल कीजिए, और इसमें भी आप लोगों ने इनको अटैच करना है, मैच करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में जो आपके पास डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। वैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे कि कैसे कैसे ऑप्शन जो है वो ठीक बनेंगे। तो दोस्तों जो कच्चा लोहा है, कच्चा लोहा जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है, तो वो सबसे पहले कच्चा लोहा कर्जस के साथ होगा। नंबर 3 पे आपके पास सेकंड का मैच होगा, और इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपके पास दिया गया है वो थर्ड के साथ मैच होगा, और लास्ट वाला जो होगा वो ए के साथ होगा। तो आप लोगों ने इस ऑप्शंस को देख लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 दुनिया की सबसे ऊंची ज्वार निम्न में से किस स्थान पर होती है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन में, फंडी की खाड़ी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे पास दिया गया है, इसमें आपके पास जल सागर धाराओं के बारे में बताया गया है, और इसको आपने मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, तो सबसे पहले जो हमारे पास धारा दी गई है कैनरी जल धारा, तो इसका सही जवाब होगा नंबर 4 पे, एक प्रायद्वीप है ये। और इसके बाद आपके पास लैब्राडोर जलधारा जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 में एक समुद्र है। फिर इसके बाद आपके पास अगुलहास जलधारा जो है वो नंबर 1 पे एक सागर तट है, और पेरुविन जो जलधारा है वो आपके पास नंबर 2 पे एक देश है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य सागर रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा को दो बार पार करती है? तो इसका सही जवाब आपके पास यहाँ पे दिया गया है नीग्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से आपने यहाँ पे देखना कि कौन सा मैच नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैच नहीं करता है आपके पास सी ऑप्शन में दिया गया है सुंदा जल डमरू एडन की खाड़ी में। तो बाकी ये सारी जितनी भी यहाँ पे दी गई हैं ये सारी मैच करती हैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 सतत विकास के संबंध में कौन सा गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन में जो आपके पास दिया गया है ये गलत है। आर्थिक विकास से तात्पर्य केवल समय के लंबी अवधि के लिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ये कब प्राप्त करना है? तो सी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है 2030 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें आपने बताना है कि कौन से गरीबी पर सीधे हमले की रणनीति का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब सी ऑप्शन में दिया गया है परिवार नियोजन कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास दिया गया है, और इसमें भी आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार में गरीबी कम करने के लिए किन दृष्टिकोणों को अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मतलब कि तीनों विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
विकासोन्मुख विकास, गरीबों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गरीबी अंतराल प्रतिबिंब करता है, तो जो आपके पास बी ऑप्शन में है गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय के स्तर के मध्य के अंतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नीति आयोग का एक्शन एजेंडा आधारित है। तो दोस्तों यहां पे जो आपके पास ऑप्शन दिया गया डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसका मतलब यह हुआ उन सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करना जिन्हें डिजिटल रूप से प्रदान किया जा सकता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी आर्थिक रूप से अविकसित देशों की संकेतक नहीं है? तो सी ऑप्शन में प्राथमिक क्षेत्र में श्रम बल का कम अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य क्या हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो आप लोग देख पा रहे हैं, चारों डी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है, चारों जो यहाँ पे जो दिए गए हैं, भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों के द्वारा किए गए व्यापार प्रथा सुनिश्चित करने के लिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखने के लिए, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29, किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, और ये जाना जाता है 1921 में, सी ऑप्शन में दिया गया है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, कुल प्रजनन दर क्या है? तो एक महिलाओं के बच्चों की संख्या उसके जीवन काल में होने की संभावना है, ये आपके पास सही जवाब था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्न उत्पादन वृद्धि से है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, और इसमें आपके पास जो सही जवाब दिया गया है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शंस में जो आपके पास दिया गया है फर्स्ट दालें, सेकंड ऑप्शंस में आपके पास थर्ड दिया गया है चावल हो गए, और फिर आपके पास नंबर 4 पे गेहूं, और लास्ट में आपके पास नंबर 6 पे मोटा अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय, नौकरी, जीवन शैली सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भारत भर में 300 ग्रामीण क्लस्टर बनाने की लक्ष्य रखती है? तो सी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33, व्यापक वायु में ओजोन की निम्नलिखित मात्रा में से कौन सी अच्छी मानी गई है? तो आप लोगों के पास ए ऑप्शन में दिया गया है 0.06 ppm तक। क्वेश्चन नंबर 34, एक सामान्य बातचीत की तीव्रता डेसिबल में इनके किसके बीच में होने चाहिए? दोस्तों यहां पे सी ऑप्शन में आपके पास 35 से लेके 60 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप निम्न सभी पर प्रभाव पड़ता है सिवाय किसके? मरुस्थलीकरण के कारण। डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 36, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं आती है? तो यहां पे डी ऑप्शन में संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 37, और इसमें आप लोगों ने इसको सही तरीके से मिलाना है। दोस्तों यहां पे आपके पास दिया गया है और चिपको मूवमेंट, तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन में आपके पास दिया गया है अपू व ममता, और आपके पास नेक्स्ट जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो 4 ऑप्शन में आपके पास दिया गया है मेधा पाटकर। नेक्स्ट आपके पास पीपुल्स फॉर एनिमल्स, तो नंबर 1 पे मेनका गांधी, और लास्ट में आपके पास रेस्क्यूएशंस ऑफ काली वेन रिवुलेट, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 3 होगा बलवीर सिंह सिंचवाल। तो यहां पे देख लेते हैं कि डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक दिया गया है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास, यहां पे भी आपने सही प्रयोग करना है सही तरीके से। तो जैसे आपके पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन में 1987 में हुआ था। फिर इसके बाद आपके पास पेरिस एग्रीमेंट, तो दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास दिया गया 2015। रियो समिट आपके पास नंबर 1 पे 1992, और इसके बाद हमारे पास फर्स्ट UN IPCC कॉन्फ्रेंस, तो दोस्तों ये आपके पास सेकंड ऑप्शन में दिया गया 1995। तो यहां पे देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारे पास 38 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी गोभी नहीं निकलता है? तो दोस्तों यहां पे डी ऑप्शन में आपके पास दिया गया पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 40, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक जीवन के विकास के दौरान प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है?
दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो बी ऑप्शन में दिया गया है, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 41, निम्न में से किस स्थिति में जैव गैस का उत्पादन होता है? दोस्तों सही जवाब होगा यहाँ पे सी ऑप्शन में आपके पास अवायवीय सूक्ष्म जीवों की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 42, वेंट्रिकल्स में एट्रिया की तुलना में पेशी की दीवारें मोटी क्यों होती हैं? तो दोस्तों बी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है, वेंट्रिकल्स को विभिन्न अंगों में रक्त पंप करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्त क्रिया रिफ्लेक्ट एक्शन नहीं करती है? तो दोस्तों यहां पे डी ऑप्शन में हाथ का हिलना। क्वेश्चन नंबर 44, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? दोस्तों सही जवाब होगा यहां पे आपके पास पश और मस्तिष्क, सी ऑप्शन में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। लिटमस विलेन का रंग क्या है जब ये ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है? दोस्तों यहां पे डी ऑप्शन में आपके पास दिखाई दे रहा है, तो बैंगनी जो आपके पास दिया गया है ये सही जवाब होगा इसका, डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा इसमें सही नहीं है? तो दोस्तों यहां पे आप लोग ए ऑप्शन में देख सकते हैं कि सभी क्षार पानी में घुलनशील है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। पीएच में पी जो है वो क्या दर्शाता है? तो दोस्तों डी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है, पॉन्टेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो डी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है, मोतियाबिंद। सही जवाब इसका होगा मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास, ग्लास प्रिंस द्वारा श्वेत प्रकाश के फैलाव के दौरान स्पेक्ट्रम निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सबसे अधिक झुकता है? तो यहां पे दोस्तों बी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है, वायलेट। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, निम्न में से कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों बी ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, स्टार लाइट का अपवर्तन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 51, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। स्विट्जरलैंड के राजदूत WP विलेजर ने किस वर्ष एक साइन बोर्ड स्थापित कर खजियार को आधिकारिक तौर पर मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में, 7 जुलाई 1992 में, 7 जुलाई 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे इसको मिलाना है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास दिया गया है क्यारा दून घाटी, तो इसका जो सही जवाब होगा बी में, मारकंडा और दारती श्रृंखला। फिर इसके बाद आपके पास बलहक घाटी जो है, इसका जो सही जवाब होगा सी में, शिमला पर्वत श्रेणी और शिवालिक की पहाड़ियां। और इसके बाद आपके पास कांगड़ा घाटी, तो ए ऑप्शन में जो आपके पास दिया गया है, धौलाधार और शिवालिक श्रृंखला। और इसके बाद आपके पास बड़ा बंगाल घाटी, तो दोस्तों ये आपके पास डी ऑप्शन में दिया गया है, धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखला। तो जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, BCAD। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों अभी ये। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 52। यस, हमारे पास 52 क्वेश्चन था ये। अब हम चलते हैं 53 की तरफ। दोस्तों इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कुल भूभाग का सर्वाधिक 30+- किस हिमालय क्षेत्र में पड़ता है? दोस्तों यहाँ पे जो ए ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ट्रांस हिमालयिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 54, चोला और डोरा निम्न में से किस जनजाति के पारंपरिक परिधान है? तो सी ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिया गया है, गद्दी। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें भी आप लोगों ने इसको मिलाना है दोस्तों। तो यहां पे आपके पास ए ऑप्शन में दिया गया है, सवांगला। दोस्तों सवांगला जो है वो आपके पास डी होगा, सवांगला जो आपके पास डी है, रूसा ते ब्याह। और फिर इसके बाद आपके पास गद्दी, तो सी ऑप्शन में जंजरारा। और फिर इसके बाद खाम्पा, तो उसका जो सही जवाब होगा वो फकतुम या फिर फंकतुम। फिर इसके बाद आपके पास पंगवाल, तो ए ऑप्शन में आपके पास दिया गया है, पीठ चक या चोरी। तो इसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन में, जैसे आप देख पा रहे हैं, DCBA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु पुराण में निम्न में से कौन सी जनजाति महानंद पर्वत की वासी वर्णित है? तो डी ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, किनोरा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 57, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 55,673 वर्ग किलोमीटर में कितना भाग अनुसूचित क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ए ऑप्शन में, यहां पे आप देख पा रहे हैं 23,655। ए ऑप्शन में आपके पास यहां पे सही जवाब दिया गया है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 58 की तरफ। हिमाचल प्रदेश में नागर शैली का प्राचीनतम उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो डी ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे दिया गया है मसरूर मंदिर। मसरूर मंदिर जो है वो दोस्तों कहाँ पे, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 59, किस शासक के शासनकाल से बशोली चित्रकला अपनी प्रख्याति पर थी? तो ए ऑप्शन में आपके पास राजा कृपाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 60 पे। निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क अथवा अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 1171 वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन में आपके पास द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि दोस्तों कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास हमारे पास, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कन्या सशक्तिकरण एवं कल्याण बोर्ड का नाम अब बदल दिया है, तो उसका नाम जो रखा गया है इसे देख लेते हैं। सी ऑप्शन में आपके पास हिमाचल प्रदेश सक्षम गुड़िया बोर्ड। दोस्तों हमारे पास अभी हम क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 62 यहाँ पे दिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62, चंबा के क्षेत्र में मिले प्रस्तर अभिलेख अधिकतर किस लिपि में पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन में शारदा और टांकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 63, संगोली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपके पास दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 64, चंबा के लंजी, सरो और राजनगर निम्न में विकास हेतु स्थापित केंद्र है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास सी ऑप्शन दिया गया है जैतून। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 65, क्वेश्चन नंबर 65, हिमाचल प्रदेश में पन बिजली की कुल 27,436 की क्षमता में से कुल कितने प्रतिशत दोहन कर लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है 10,519 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 66, हिमाचल प्रदेश के किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही 10 से 75 वर्ष की महिलाओं को उनकी अपंगता अथवा मृत्यु पर लाभान्वित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन में मातृशक्ति बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास, निम्न में से किसको राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित किया है? तो दोस्तों सी ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिया गया है मिट्टी की जांच कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है दोस्तों, और जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए होंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सही मिलान करना है आप लोगों ने। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दिया गया है ए ऑप्शन में हमारे पास दिया गया गेटरी थिएटर, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है हेनरी इरवन। फिर इसके बाद कालका शिमला रेल, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में HS हेरिंगटन। फिर इसके बाद आपके पास सत्यकाम, तो ए ऑप्शन में आपके पास सैमुअल इवांस स्टॉक। फिर इसके बाद आपके पास ओल्ड शिमला बैंक, तो दोस्तों ये लास्ट में आपके पास ई ऑप्शन दिया गया है मैसर्स वेरेंट एंड कंपनी, तो ये इसका सही जवाब होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन जो है ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक दिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 69, ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड और यंग गर्ल्स किस विद्वान की प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है अमृता शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास, सन 1938 में अफगानिस्तान को जीतने का निर्णय और फिर 4 वर्ष पश्चात उसी निर्णय की आलोचना अंग्रेजों ने शिमला के किस भवन में की थी? तो दोस्तों बी ऑप्शन में जो आपके पास दिया गया ओकलैंड हाउस, ये इसका सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018 का आइंस्टाइन पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों ए ऑप्शन में आपके पास दिया गया है अवय अस्तेकर। क्वेश्चन नंबर 72, ई दृष्टि सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किस सुविधा हेतु किया गया है? तो दोस्तों यहां पे जो सही जवाब दिया गया है रेल मंत्री द्वारा समय की पाबंदी देखने हेतु। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से गणित की फील्ड में मेडल सम्मान मिला है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो गया वो तीनों अक्षय वेंकटेश, फिर आपके पास कोचर विरकर, फिर आपके पास पीटर श्योलेज, तो इसका जो सही जवाब है डी ऑप्शन सभी। क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास, 2018 में रसायन का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन में जॉर्ज स्मिथ को, फ्लोरेंस ऑर्नेल्ड को, ग्रेगर विंटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों सही जवाब होगा बी ऑप्शन में अशोक कुमार गुप्ता को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के किस राज्य को 100% जैविकता के कारण
खाद्यान्न एवं कृषि संगठन द्वारा 2018 का भविष्य नीति इनाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास QUAD से क्या अभिप्राय है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये भारत, अमेरिका, वियतनाम एवं जापान के मध्य चतुर्मुखी सुरक्षा वार्ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, नीली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन में, समुद्री संसाधनों के सतत प्रयोग के विकास वाली अर्थव्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 79, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वियतनाम में किस समूह में 3 मंदिरों के नवीकरण की जिम्मेदारी ले रहा है? दोस्तों इसमें सही जवाब होगा माई सन मंदिर। बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक दिया गया है। अब हम चलते हैं 80, क्वेश्चन नंबर 80 पे, नोंग केरेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं, इंग्लिश में भी देख पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 81, 2018 का शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी सम्मान किसे प्रदान किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन में, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे पुरस्कारों से रिलेटेड प्रश्न काफी पूछे गए हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 82, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रकाशन वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2018 का क्या विषय रहा है? दोस्तों यहाँ पे थीम्स वगैरह भी पूछी जाती हैं, तो उसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में, बिजली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विकसित माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है शक्ति। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। वर्तमान में अमेरिका ने रूस के साथ हुई INF संधि से अलग होने का फैसला किया। यह संधि कब हुई थी? दोस्तों ये 1987 में हुई थी। बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 85, सागरी कृषि से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है और सी ऑप्शन भी ठीक है। तो आप लोग इसे एक बार रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 86, विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत में चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के केंद्र हेतु कौन सी परियोजनाओं को चुना गया है? तो दोस्तों डी ऑप्शन में बिल्कुल सारे, जैसे आपके पास ड्रोनेज, ब्लॉकचेन, कृत्रिम होशियारी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 87, बानीगास का मैदान कहां पर स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में, गुजरात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपने इसे मिलाना है 88 क्वेश्चन जो हम मिलान करेंगे इसका। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फ्रांस। तो फ्रांस जो होगा दोस्तों यहाँ पे एक बार यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं 88 क्वेश्चन आपके पास है। तो फ्रांस जो होगा इसका सही जवाब होगा 12, मतलब जो कि बी ऑप्शन है। फिर इसके बाद आपके पास अमेरिका, इसका ए होगा 11। दक्षिण अफ्रीका, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 4 पे 2। फिर इसके बाद इंग्लैंड, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 9। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन दिया गया है वो सी ऑप्शन दिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 89, संयुक्त राष्ट्र किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों सी ऑप्शन में आपके पास दिया गया 15 अक्टूबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। वाथुकामा उत्सव किस से संबंधित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो ये आपके पास सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि ये तेलंगाना का फूलों का उत्सव है, बाथुकामा जो है। न्यू साउथ वेल्स संसद सिडनी ने इसे प्रथम बार मनाया और इसका अर्थ है कि माँ देवी जागृत हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। दल रहित प्रजातंत्र का विचार किसने दिया? तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपके पास दिया गया है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन आपके पास भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास, इसमें भी आप लोगों ने इसे मिलाना है। तो जैसे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले द निष्कासन का सिद्धांत जो था वो आपके पास नंबर 4 पे दादा भाई नौरोजी का, और फिर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, 3rd पे देख सकते हैं बीजी तिलक। फिर पृथक संप्रदाय चुनाव पद्धति, तो यहाँ पे आपके पास मोहम्मद अली जिन्ना। फिर इसके बाद आपके पास विधानमंडल में प्रवेश, तो CR दास। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 94, और यहाँ पे भी आप लोगों ने इसे मिलाना है। ग्राम पंचायत आपके पास दिया गया है। दोस्तों ग्राम पंचायत का जो गठन है वो आर्टिकल 40 में आता है। इसके बाद आपके पास समान आचार संहिता,
तो ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ग्राम पंचायत का जो गठन दिया गया है, दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने इनको मिलाना है। ग्राम पंचायत का गठन दिया गया समान आचार संहिता, कृषि एवं पशुपालन और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है, तो उसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन में। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। दोस्तों सबसे पहले ग्राम पंचायत का जो गठन दिया गया है, तो वो आपके पास नंबर 3 पे जैसे मैंने बताया आपको आर्टिकल 40 होगा। फिर इसके बाद आपके पास समान आचार संहिता, तो ऑप्शन नंबर आपके पास 4 अनुच्छेद 44। फिर इसके बाद आपके पास कृषि एवं पशुपालन, तो इसका जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 48। फिर इसके बाद आपके पास न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, तो दोस्तों यहाँ पे ए आपके पास ऑप्शन दिया गया है आर्टिकल 50। तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन में वो आपके पास ए दिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप लोग एचएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 95 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार दंड बिल के अंतर्गत किसे परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास दिया गया है उपयुक्त सभी, तो आप देख पा रहे हैं किसी कर संचालन में लगाना, समाप्त करना या बदलाव करना, धन की उधारी को संचालित करना, भारत की संचित निधि से प्राप्त धन का विनियोग करना। तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दोस्तों जो हमने पॉलिटिकल साइंस की वीडियो डाली थी 15 वर्षों के, उसमें से ये प्रश्न आए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन में दिया गया है 368। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन कानून मंत्रिपरिषद की सदस्यता को लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक रखने की रोक लगाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में 91 संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 98, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन में आपके पास 15,000 रुपये तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 99, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का प्रावधान किया गया है। दोस्तों सही जवाब होगा आपके पास आर्टिकल 72। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, किस वर्ष में भारत में अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल लागू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी तक एक बार भी इंडिया में वित्तीय आपातकाल नहीं हुआ है। तो डी ऑप्शन आपके पास दिया गया है। दोस्तों 3 प्रकार की इमरजेंसी से बहुत सारी हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।